अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तकदीस है और आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। जब भी मैटरनल हेल्थ या हामला औरत की सेहत की बात होती है तो हम बहुत से मौज़ूआत ज़ेर बहस लाते हैं, लेकिन एक ख़ास मौजू जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया या अलामात के बग़ैर पेशाब का इन्फेक्शन कहते हैं, बहुत कम डिस्कस होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हामला औरत के पेशाब में बैक्टीरियल कॉलोनीज़ मौजूद होती हैं और बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई तकलीफ़ या अलामत नहीं होती। ये कंडीशन 2 से 10% हामला औरतों में होती है। अब अगला ये सवाल है कि जब औरत को कोई तकलीफ़ ही नहीं है तो फिर इस कंडीशन की क्या अहमियत है? इसका जवाब ये है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो औरत को गुर्दों और मसाने का शदीद इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा माँ वक्त से पहले दर्दों में जा सकती है, जिसकी वजह से जिस बच्चे की पैदाइश होगी उसका वज़न कम होगा और उसके अज़ा भी इमेच्योर होंगे। इन अलामात की वजह से उसको ज़्यादा देर नर्सरी में दाखिल रहना पड़ेगा और बाद की ज़िंदगी में भी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। अगला सवाल ये है कि हामला औरतों में ये कंडीशन क्यों इतनी कॉमन है? इसकी वजह यह है कि ज़चगी के दौरान एक हार्मोन हामला औरतों के खून में गर्दिश कर रहा होता है, जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये प्रेगनेंसी की अफजाइश के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके असरात पूरे जिस्म पे होते हैं और गुर्दे और मसाने और पेशाब की नालियों पर जो असरात हैं उसकी वजह से ये नालियाँ चौड़ी हो जाती हैं और उनमें पेशाब रुकने लगता है। इसको इंग्लिश में स्टेसिस ऑफ यूरिन कहते हैं। इस कंडीशन की वजह से जरासीम पेशाब की नाली में तेज़ी से अफजाइश करते हैं और एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा औरतों की बैरूनी पेशाब की नाली या यूरेथ्रा चौड़ी होती है, उसमें अगर जरासीम दाखिल हो जाएं तो वो वहाँ कॉलोनाइज हो जाते हैं। इन दो वजूहात की वजह से एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हामला औरतों और अमूमी तौर पे औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है। इस कंडीशन की डायग्नोसिस किस तरह होती है? जब हामला औरत हमारे पास बुकिंग विजिट पे आती है तो हम उसको बहुत से रूटीन टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिनमें से एक टेस्ट है यूरिन आरई। अगर इसकी रिपोर्ट में नाइट्रेट्स, सफ़ेद खलिए और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ 1,00,000 पर ml से ज़्यादा हों तो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया की डायग्नोसिस बनती है। हम इसको कंफर्म इस तरह करते हैं कि हम एक दूसरा सैंपल भिजवाते हैं। अगर इसका भी यही रिज़ल्ट आए तो ये कंडीशन कंफर्म हो जाती है। अगला स्टेप ये है कि हम यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी का सैंपल भेजते हैं और हामला औरत का इलाज शुरू कर देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक का 7 दिन का कोर्स शामिल है। एंटीबायोटिक्स में फर्स्ट लाइन पेनिसिलिन ग्रुप और केफलोस्पोरिन्स होती हैं, और अगर हामला औरत इनसे एलर्जिक हो तो हम नाइट्रोफिरेंटाइन का कोर्स भी करवा सकते हैं। कुछ और ज़रूरी हिदायत भी देनी होती हैं, यानी वो रोज़ाना 18 से 20 गिलास पानी पिए। पेशाब का रोकना उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। कुछ और अद्वियात जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे और प्रोबायोटिक्स भी सूदमंद साबित होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा और आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया का इलाज करवाना कितना ज़रूरी है। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।